नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है श्री शुभ लाभ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग सेशन में। आज हम ट्रेनिंग सेशन का दूसरा भाग देखेंगे। इससे पहले ट्रेनिंग सेशन के पहले भाग में मैंने आपको सिखाया किस तरह नई कंपनी ऐड करना है, ऐड की हुई कंपनी में अगर कुछ करेक्शन करना हो तो किस तरह करना है, नई कंपनी अगर गलती से ऐड हुई है, उसको अगर डिलीट करना हो तो किस तरह डिलीट करना है। नई कंपनी ऐड करने के बाद में उसको सिलेक्ट करके मेन मेन्यू में जाकर मास्टर मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसका डिटेल में ट्रेनिंग मैंने आपको बताया। अगर आपको उसमें अगर कुछ डाउट है तो वापस आप ट्रेनिंग सेशन 1 में जाकर पूरा वीडियो दोबारा देख सकते हो। तो आइए आज ज़्यादा देर ना लगाते हुए ट्रेनिंग सेशन 2 में आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग सेशन 2 के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह परचेज़ की एंट्री डालना है और परचेज़ के अंदर जो भी कुछ एंट्री डालते हैं, उसके रिपोर्ट्स किस तरह देखना है। यानी आज परचेज़ और परचेज़ रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको आज सिखाऊँगा। जैसे मैंने अभी-अभी आपको बताया, तो अब सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट करके परचेज़ की एंट्री वाले ऑप्शन पे बढ़ते हैं आगे। अभी ये आ गया मेन मेनू। अभी इसके अंदर दूसरा ऑप्शन होता है ट्रांज़ैक्शंस मेनू। ट्रांज़ैक्शंस मेनू में परचेज़, सेल्स, रिसीट, पेमेंट, जर्नल एंट्री, परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न, प्रोडक्शन, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन आज इस दूसरे भाग में हम कवर करेंगे कि परचेज़ की एंट्री किस तरह करनी है और परचेज़ की एंट्री करने के बाद में उसके रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है परचेस। इसमें भी ऐड, एडिट, डिलीट, व्यू इस तरह के ऑप्शंस दिए हैं। नई एंट्री करना है तो ऐड पे जाना है। की हुई एंट्री में अगर कुछ भी करेक्शन या एडिट करना है तो एडिट वाला ऑप्शन है। और गलती से एंट्री जो डाली हुई है उसको अगर डिलीट करना है तो डिलीट वाला ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऐड। इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए हैं, कैश, क्रेडिट, बैंक। कैश परचेज की एंट्री डालते हैं तो जिससे सीधी एंट्री कैश बुक पे भी आ जाएगी और जो पार्टी का लेजर बनेगा या पार्टी का जो नाम है उसके अंदर भी उसकी एंट्री दिखाई देगी। क्रेडिट सिलेक्ट करने के बाद में उसकी एंट्री आपको परचेज रजिस्टर और पार्टी के लेजर में दिखेगी। बैंक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद उसकी एंट्री आपको बैंक रजिस्टर में और पार्टी के लेजर पे दिखेगी। तीनों ऑप्शन कवर करने से पहले सीधा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं क्रेडिट। जिस भी तारीख को परचेज की होगी वो तारीख आपको बिल पे से आपको उसकी तारीख मिल जाएगी। जैसे 1/9/2025। इसमें डेट डालने के लिए आपको कुछ भी डिलीट करना नहीं है। जैसे ये समझो कि ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो इस तरह डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जो भी आपको डेट दिखेगी वो हिसाब से ही एंटर करना है। जैसे देखो पूरी ये एंट्री दिख रही है, तो इसमें आपको ओवरराइट करना है। डिलीट करके नई तारीख डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 01/09/2025। टैक्स इनवॉइस, रिटेल इनवॉइस और रिवर्स, ये तीनों की फंक्शनैलिटी अपने-अपने हिसाब से अलग होती है। टैक्स इनवॉइस की जिसके अंदर सारी की सारी टैक्सेबल आइटम्स कवर होती है। रिटेल ऑप्शन में सारी की सारी ज़ीरो टैक्स वाली आइटम्स कवर होगी, जिसे बिल ऑफ सप्लाई के नाम से कहा जाता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से रिवर्स की एंट्री जो डालनी हो इस ऑप्शन के थ्रू डाल सकते हैं, जिसमें आप परचेज तो करते हो लेकिन उसका टैक्स सप्लायर पे नहीं करता है, उसका टैक्स आपको पे करना होता है, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। तो पहला ऑप्शन होता है टैक्स। जो भी आपके परचेज बिल में बिल नंबर होगा वो एंटर करो। जिस पार्टी से भी परचेज किया है अगर उसका नाम इस लिस्ट में है तो लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको कोई भी नया नाम वगैरह ऐड करना भी हो तो यहीं से आप सीधा ऑनलाइन नया नाम ऐड करते कर सकते हो। जैसे शारदा सिल्क मिल्स। नाम टाइप करने के बाद में सीधा एंटर करो तो आपको न्यू अकाउंट ऐड वाले ऑप्शन पे अपने आप डाइवर्ट करेगा। अभी इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे आप माल परचेस करते हो, आपके वो सप्लायर होते हैं, उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स देना है।
इसमें दूसरा ऑप्शन है सन्ड्री डेटर्स, जिसको आप माल सेल करते हैं, आपके जो कस्टमर होते हैं उनको आप सन्ड्री डेटर्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर्स देने के बाद में आप जिससे माल परचेज करते हो, अगर उसको माल सेल करना भी है तो भी आप एंट्री तो डाल सकते हो। यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स में जितने भी आप नई पार्टियों को ऐड करोगे, वो सन्ड्री डेटर्स में भी दिखेंगे वो। यानी सेल भी अगर उनको करना है तो कर सकते हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ई रिटर्न नेम, ये आपको रिटर्न फाइल किस तरह करना है उसके लिए जरूरत होती है, वो बाद में बताऊंगा। अभी टैक्स इनवॉइस बताया, तो यानी आपका आपको अगर जीएसटी का क्रेडिट लेना है तो जिससे भी आपने परचेस की हुई है उसका जीएसटी नंबर होना जरूरी है। यानी बी टू बी अगर सप्लायर है तो उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और अगर वो लोकल स्टेट है तो उस हिसाब से आपका जो भी जीएसटी नंबर है वो डालना है। 24 019 S1Z S। जीएसटी नंबर ऐड करने के बाद में आपको आपका लोकल स्टेट पूछेगा कि भाई आप परचेस पर्टिकुलर आपके लोकल स्टेट से कर रहे हो या आउट स्टेट से। क्योंकि अगर लोकल स्टेट दिया तो उसका सी जीएसटी और एस जीएसटी में उसका टैक्स अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा, और अगर आउट स्टेट दिया तो उसको उसके ऊपर आई जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लोकल स्टेट देता हूँ। अगर पर्टिकुलर ये पिछले साल में अगर इस पार्टी का कुछ भी पेमेंट करना बाकी होगा तो आप ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हो, और ये सारा डिटेल जो भी आपको जरूरी हो हिसाब से उसकी डिटेल्स डालना है तो डाल सकते हो। उसका एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा वो डाल दो। जैसे लोकल स्टेट अभी ये गुजरात है तो मैं आपको गुजरात के हिसाब से बताता हूँ। उस पार्टी का लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर जो भी कुछ डालना है तो डाल सकते हो। अगर मोबाइल नंबर डाला है तो आपको उस एसएमएस फैसिलिटी अगर यूज करना है तो भी यूज कर सकते हो, उसका भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। डू यू वांट टू सेव? यस। जैसे ये पार्टी का नाम ऐड होता है तो वापस दोबारा रिटर्न परचेज वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। शारदा सिल्क मिल्स, ये तो बी टू बी का नाम ऐड किया। अगर आपका बी टू सी वाला कोई नाम है तो वहाँ जीएसटी नंबर नहीं होता है, तो जीएसटी नंबर जब भी पूछेगा तो वहाँ आपको जीरो डाल देना है, जिससे आपका बी टू सी में अपने आप एंट्री डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा, पार्टी का नाम ऐड करने के बाद में जो भी आप बिल के थ्रू जो भी आइटम परचेस करते हो उसका नाम अगर ये लिस्ट के अंदर है तो लिस्ट से सिलेक्ट करो। अदरवाइज आपको नया कुछ भी नाम डालना है तो नया नाम ऐड कर सकते हो। जैसे नाइलॉन ट्विस्टेड यान, एंटर करो। आइटम, जैसे एंटर करोगे तो न्यू आइटम ऐड वाले ऑप्शंस पे सीधा डाइवर्ट करेगा। आइटम के साथ में आपको कुछ पैकिंग वाला भी ऑप्शन है, जैसे 100 kg होगा या 100 ग्राम्स होगा, या कुछ समझो कि दूसरा कोई ट्रेडिंग वाला आइटम है। जैसे ग्रेन मर्चेंट है तो उसमें आपको ट्रेडिंग अगर पर्टिकुलर ऑयल का है तो उसमें आपको ऑयल के साथ में अगर 1 kg, ½ kg, इस तरह के अगर अलग अलग क्वांटिटी के साथ में भी अगर नाम ऐड करना है तो कर सकते हो। जैसे आगे बढ़ते हुए इसमें बहुत सा ऑप्शन पूछेगा, लेकिन जो जरूरी उतना ही डालना है। नाम के साथ में इसका जो एचएसएन कोड होता है वो एचएसएन कोड डालना है। 4 डिजिट होगा, 6 डिजिट होगा या 8 डिजिट होगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो कुछ भी डालना है वो डाल सकते हो। अभी मैं 6 डालता हूँ। ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप आएगा। ये ग्रुप भी अपना पूरा इन्वेंट्री के लिए डिफरेंट ऑप्शन होता है, जो जब जब जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा उसको। ये गुड्स की कैटेगरी में आएगा। अब इसके ऊपर कितना परसेंटेज जीएसटी लगता है वो आपको पता होता है तो हिसाब से डाल देना है। 12%, इस पर शेष नहीं लगेगा। 12%। परचेज रेट, जहां पर क्वांटिटी डालेंगे वहीं पर परचेज का भी रेट एंटर कर सकते हैं। इसका यूनिट जो भी होगा, थोड़ा बैक लेता हूं। किलोग्राम्स, अगर परचेज यूनिट डाल दे तो अपने आप सेल यूनिट पे भी आ जाएगा वो।
ये बहुत सारे ऑप्शन अपने अपने क्वांटिटी या इन्वेंट्री के हिसाब से जरूरत पड़ती है। जब जब जरूरत पड़ेगी वो हिसाब से मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरह उसका यूज करना है। फिलहाल तो एंटर 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 करके ओपनिंग क्वांटिटी पे आते, देखो ये अभी ये राइट हैंड साइड पे ओपनिंग क्वांटिटी वाला ऑप्शन दिया है। जैसे ये जो भी नाइलॉन ट्विस्टेड यान आइटम ऐड किया है उसका अगर पिछले साल का कुछ भी अगर क्वांटिटी स्टॉक में है तो यहाँ दे सकते हो। जैसे 125 किलो स्टॉक में है। ओपनिंग स्टॉक यानी कितने रुपए का स्टॉक है, अगर आपको मैन्युअली भी ऐड करना है तो कर सकते हो। ये रीऑर्डर लेवल का ऑप्शन है। जैसे आपका स्टॉक कितनी क्वांटिटी पे आने के बाद में आपको सॉफ्टवेयर खुद अलर्ट मैसेज दे कि भाई अब इसका स्टॉक खत्म होने की तैयारी में है, तो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे उसको क्वांटिटी दे देना है। जैसे समझो कि मैं यहाँ 10 किलो का ऑप्शन देता हूँ, तो जैसे ही 10 किलो के नीचे स्टॉक की क्वांटिटी जाएगी तो तुरंत सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट मैसेज देगा कि भाई इसका स्टॉक खत्म होने वाला है। रीऑर्डर लेवल जैसे डालते बाद में वो पूछेगा डू यू वांट टू सेव, यस। ये नया आइटम भी ऐड हो गया है। अगर कभी कभी क्या होता है कि ये नया पार्टी नया आइटम सब कुछ डालने के बाद में थोड़ा रिफ्रेश होना भी जरूरी होता है, यानी एक बार उसको एस्केप करके बाहर आ जाओ, फिर परचेज वाले ऑप्शन में एंटर करके आगे बढ़ो। रिपीट करता हूँ, टैक्स, ये देखो नाम ऐड हो गया है वो भी। ये शारदा सिल्क मिल्स वाला ऐड किया था, इसमें नाइलॉन यान किया था। अभी क्वांटिटी वाइज कौन सी क्वांटिटी कॉलम आपको जरूरत है, उस हिसाब से अगर इसमें अभी बाय डिफॉल्ट तो जो एक ही क्वांटिटी कॉलम है, लेकिन अगर आपको लगता है किलोग्राम्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, डजन्स चाहिए, जो भी आपको एडिशनल कॉलम भी अगर ऐड करना है तो उसका मास्टर मेन्यू में ऑप्शन दिया है, वहां पर जाके ऐड करोगे तो उसकी एंट्री यहाँ दिखेगी। अभी फिलहाल मैं 250 किलो यान परचेज की एंट्री दिखाता हूँ। अभी ये आइटम रेट पूछ रहा है कि भी इसमें आइटम रेट डालना है। अभी इसमें आइटम रेट दोनों हिसाब से डाल सकते हो, बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी आएगा। जैसे समझो कि आपने यहाँ पे 100 रुपए डाला तो ये बिफोर जीएसटी हुआ, जिसके अंदर 12% ऐड करने के बाद में 112 अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर विथ जीएसटी आप रेट डालते हो तो उसका रिवर्स कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे समझो कि 125 रुपया विथ जीएसटी है, जैसे यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो देखो अपने आप वो रिवर्स कैलकुलेट होके बिफोर जीएसटी वाला रेट आ गया वहां पर। फिर जैसे जैसे मैं इंटर करूंगा उसमें बेसिक अमाउंट, एस जीएसटी, सी जीएसटी और बाद में बिल अमाउंट आ जाएगा पर्टिकुलर उस आइटम का। एक परचेस के बिल में अगर आपकी मल्टीपल आइटम भी है या मल्टीपल जीएसटी रेट वाली भी आइटम है तो आप इसमें डाल सकते हो। जैसे शिफोन यान, ये दूसरा नया आइटम ऐड करता हूं। इसमें समझो कि 5% वाला ऑप्शन है। ये मैं 5% इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि आपको भी पता चले कि भी इसमें एक ही बिल के अंदर मल्टीपल रेट भी डालना है तो डाल सकते हो। बहुत सौ के सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि भी आप सिंगल रेट वाला ही आइटम डाल सकते हो। जैसे एक बार आपने 12% डाला तो आप फिर 5% डाल नहीं सकते, दूसरों के सॉफ्टवेयर में होता है। लेकिन शुभ लाभ के अंदर आपको ये ऑप्शन दिया है कि भाई एक ही बिल के अंदर आप मल्टीपल जीएसटी रेट वाली भी आइटम डालना है तो डाल सकते हो। 100, 100 बराबर 5%। अगर इसमें आपको 0% भी लेना है तो ले सकते हो, 18% भी लेना है तो ले सकते हो, जो भी कुछ लेना है ले सकते, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है वैसे। जैसे अभी ये दो आइटम डाल दिया, अभी बिल के अंदर समझो कि आपकी 3 आइटम है लेकिन गलती से आपने पहली आइटम और तीसरी आइटम ले लिया, इसलिए आपको अगर दूसरी आइटम और बीच में ऐड करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। जैसे F2 से इंसर्ट करना है, F3 से एडिट करना है, F4 से डिलीट करना है, F5 से चार्जेस में कुछ अगर परसेंटेज वाइज करना है तो है, F7 से सीरियल नंबर है, F10 के हिसाब से अगर नोट है कुछ आपको रिमार्क वगैरह लिखना है तो कर सकते हो। जैसे अभी मैं F2 करूंगा, जैसे इसमें इस बिल के अंदर 3 आइटम है, गलती से मैं तीसरी आइटम पहले ले लिया,
पर मैं जैसे F2 प्रेस करूँगा तो आपको एक नई लाइन ऐड करके दे देगा, जिसमें आपको समझे कि जो भी आइटम डालनी हो आप डाल सकते हो। देखो पहले 2 आइटम डाली, इन बिटवीन दूसरी आइटम F2 प्रेस करके ऐड किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये आइटम सिलेक्शन में कुछ मिस्टेक हुई है, तो आपको अगर इसको करेक्शन करना है पहली आइटम को, तो उस पे कर्सर लाइए, फिर F3 प्रेस करिए, तो वापस ये हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। हेल्प मेनू में से आपको जो भी कोई आइटम सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। F3 ये पॉलिस्टर यान लेता हूं मैं, ठीक है। अभी F2 देख लिया, F3 देख लिया, लेकिन आपको लगता है कि भी कोई आइटम गलती से दोबारा सिलेक्ट हो गया और उसको आपको डिलीट करना है, तो F4 प्रेस करके आप डिलीट भी कर सकते हो। अच्छा, ये ऑनलाइन एडिट वाला ऑप्शन है कि भी एंट्री सेव करने से पहले आपको जो कुछ भी करेक्शन करना है, नया आइटम ऐड करना है, ऐड की आइटम डिलीट करना है, तो ऑनलाइन भी कर सकते हो यहीं से, एंट्री सेव करने से पहले। फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद में एस्केप करेंगे तो यहाँ पे एंट्री सेव करने के लिए पूछेगा, ये रिमार्क पे आया है। ये कर्सर अभी रिमार्क पे, आपको यहाँ पे कुछ रिमार्क्स वगैरह लिखना है तो भी लिख सकते हो। कुछ टेम्पो नंबर वगैरह जो टेम्पो के थ्रू आया होगा, या कुछ का ड्राइवर का मोबाइल नंबर, जो भी कुछ रिमार्क वगैरह लिखना है, जो पार्टी लेजर के अंदर दिखेगा वो। अभी ये डू यू वांट टू सेव एंट्री? यस। अभी आपको इसका परचेस बिल भी अगर प्रिंट करना है तो कंपनी सेटअप में ऑप्शन दिया है, डू यू वांट टू प्रिंट परचेस इनवॉइस। अगर यस किया तो यहाँ सेव करने के बाद में तुरंत परचेस बिल प्रिंटिंग का भी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ये हुआ परचेस की एंट्री किस तरह करना है वो है। अगर एंट्री के अंदर कुछ करेक्शन करना है तो एडिट में जाना है। एडिट के अंदर पूरे साल भर के या जो भी पीरियड है वो पीरियड की सारी एंट्री यहाँ पर दिखेगी। आपको पर्टिकुलर कुछ एंट्री सर्च करनी है तो उसके लिए भी टोटल 5 पैरामीटर्स दिए हैं। बिल नंबर के थ्रू एंट्री सर्च कर सकते हो, डेट है, पार्टी का नाम है, अमाउंट है। इस तरह आपको अगर एंट्री सर्च करना है तो सर्च कर सकते हो, जिसके लिए फंक्शन की दिया है F5, जिसमें समझो कि यहाँ पे मैं बिल नंबर डालूंगा, बिल नंबर इंटर करने से सीधा कर्सर वहीं पर पहुंचेगा वो। या आपको पार्टी वाइज सर्चिंग करना है तो टैप देके पार्टी पे आ सकते हो, या डेट पे आ सकते हो, जो भी करना है। जो भी पार्टी का नाम यहाँ पे आप टाइप करोगे, पहले 2 या 3 कैरेक्टर ही टाइप करेंगे, अगर ऐसे से जितनी भी पार्टी है उनका पूरा लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। फिर जैसे एंटर करने के बाद में कर्सर उस एंट्री पे आएगा, एंटर करने के बाद में पूरा एंट्री आप दोबारा ओपन करके जहां कुछ भी करेक्शन करना है आप सीधा करेक्शन कर सकते हो यहाँ पर। अच्छा, ये एडिट करते हुए में एक दूसरा ऑनलाइन बैलेंस वगैरह किस तरह देखना है वो भी आपको पता चलेगा। जैसे ये समझो कि अभी ये पॉलिस्टर यान है, उसका स्टॉक कितना है वो दिखेगा। यहाँ देखो, ये यहाँ पर दिख रहा है 325 केजी। अगर मैं नीचे के आइटम देखता हूँ तो देखो अभी ये 100 केजी दिखाएगा। फिर ये जो पार्टी का नाम है उसका कितना रुपया लेना वगैरह देना होगा तो उसका भी सारा डिटेल यहाँ पे दिखेगा, पार्टी बैलेंस भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर एस्केप करके दोबारा इसको सेव करना है तो एंट्री सेव हो जाएगी। ये एडिट वाला ऑप्शन था। अगर आपको समझो कि कोई एंट्री डिलीट भी करना है तो आप एंट्री डिलीट कर सकते हो। डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके जो भी पर्टिकुलर आपको एंट्री डिलीट करनी है उसके ऊपर कर्सर ले जाओ, एंटर करो तो पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट। यस करोगे तो ये पूरा एंट्री डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ये हुआ परचेस की एंट्री किस तरह डालनी है वो मैं ऑप्शन आपको अभी बताया। अभी इसके रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स है वो मैं आपको एट वंस दिखा देता हूँ। जैसे ये रिपोर्ट्स मेनू है, क्रेडिट परचेस लिया है तो ये परचेस रजिस्टर में पूरा दिखेगा। अमाउंट वाइज है, टैक्स रिपोर्ट रजिस्टर है, बहुत सारे ऑप्शन दिए आपके हिसाब से। कौन जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके देखना है वो ऑप्शन आप देख सकते हो इसमें। ये कॉलम सिलेक्शन है कि रिपोर्ट के अंदर कौन सी कॉलम डालनी है। ये पूरा रिपोर्ट इस तरह आ जाएगा। ये जितनी भी डिफॉल्ट कॉलम है वो देखिए पूरा इसके अंदर अपनी कंपनी का नाम, पीरियड, टैक्स रजिस्टर, पूरा जो भी जीएसटी वगैरह सब कुछ इसके अंदर दिखेगा। ये हुआ परचेस की एंट्री।
फिर रिपोर्ट्स मेनू के अंदर आखिरी वाला ऑप्शन है जीएसटी रिपोर्ट, जिसमें जीएसटी वाले ऑप्शन के थ्रू जो भी कुछ परचेस किया है वो इसमें आपको दिखेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें ऑल स्टेट, अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्टेट का चाहिए कि आपका महाराष्ट्र से ज्यादा परचेज और आपको सिर्फ महाराष्ट्र की एंट्री देखनी है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर उस स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है लिस्ट के अंदर से। अगर आउट स्टेट का सिर्फ चाहिए तो आउट स्टेट वाला, ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए इसमें भी। इस तरह के ऑप्शन के थ्रू रिपोर्ट देखना है तो देख सकते हो, जैसे ऑल स्टेट जीएसटी नंबर। इसमें बी टू बी वाली एंट्री देखना है या बी टू सी वाली एंट्री देखना है। जैसे समझो कि प्रेजेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो बी टू बी आएगा, एब्सेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो बी टू सी की एंट्री आएगी। मैं ऑल करके देख लेता हूं, ऑल में दोनों तरह की एंट्री आ जाएगी। पर्टिकुलर किसी एक ही पार्टी की परचेज आपको भी देखनी है तो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। जो भी आपको ऑप्शन के थ्रू देखना हो तो पूरा पार्टी का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये शारदा सिल्क मिल्स से अगर मैं उसको सिलेक्ट करता हूं तो सिर्फ शारदा सिल्क मिल्स की ही एंट्री दिखेगी, और अगर ऑल कर दिया तो सारी एंट्री एक साथ में दिखेगी। वो भी कौन से पीरियड की एंट्री आपको देखनी है, अप्रैल महीना है, मई महीना है, जून है, जो भी पीरियड की आपको एंट्री देखनी है वहां पे आपको वो डेट डालनी है। अगर एक दिन की भी एंट्री देखनी है तो आप देख सकते हो। स्क्रीन, प्रिंट और एग्जिट, अगर यहीं से आपको सीधा प्रिंट लेना है तो भी ले सकते हो, और पहले स्क्रीन पर रिपोर्ट देखने के बाद में आपको भी प्रिंट निकालना है तो भी देख सकते हो। जैसे ये पूरा रिपोर्ट स्क्रीन पर आ गया, जिसके अंदर टैक्सेबल आइटम का किस तरह परचेस किया है वो दोनों एंट्री दिखेगी, जिसमें आपको जीएसटी रेट भी दिखा रहा है 5 और 12 हिसाब से। इसमें पूरा ये समरी भी आएगी कि 5% का कितना टैक्स हुआ, 12% का कितना हुआ और टोटल टैक्स कितना होता है, वो भी पूरा आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा। इसका पीडीएफ फाइल बनाकर आपको किसी को अगर व्हाट्सएप पर भेजना है तो व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हो, या ये प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद में आप प्रिंट भी निकालना है तो निकाल सकते हो। तो ये हुआ पूरा परचेज की एंट्री, और उसके रिलेटेड परचेज के जितने भी रिपोर्ट्स है वो भी आ जाएगा। भाई ये परचेज की जो भी एंट्री डाली है तो आपका स्टॉक भी इनपुट हुआ है, तो स्टॉक की एंट्री आपको कहाँ देखनी है वो भी इसमें दिखेगा। जैसे ये इन्वेंट्री रिपोर्ट है, उसमें स्टॉक स्टेटमेंट आ जाएगा। इसमें मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो जो भी आइटम परचेज की उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, टोटल है, सेल कितना होगा वो भी आएगा। अभी सेल वाला ऑप्शन देखा नहीं तो, नहीं तो सेल की भी एंट्री आ जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक कितना वो भी यहाँ पे दिखेगा। यानी परचेस की एंट्री डालने के बाद में परचेस के रिपोर्ट्स में परचेस टोटल कौन सी पार्टी से हुआ है, बी टू बी, बी टू सी परचेस, जीएसटी रिलेटेड, जीएसटी रेट वाली समरी, और इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारी जो भी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स है आपको देखना है तो देख सकते हो, जिसमें स्टॉक स्टेटमेंट के साथ क्वांटिटी और अमाउंट भी है। पर्टिकुलर एक ही आइटम का अगर लेजर भी देखना है तो भी आप देख सकते हो। स्टॉक रजिस्टर्ड, पूरा डेट वाइज इसके अंदर सारी एंट्री आपको दिखेगी। इसमें भी डेट वाइज क्वांटिटी और अमाउंट की एंट्री इसमें दिखेगी। अगर कुछ प्रोडक्शन वाला ऑप्शन है तो आपको प्रोडक्शन की भी रिपोर्ट इसमें देखना है तो देख सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट वाइज जो भी कुछ देखना है वो आप इसमें देख सकते हो। तो ये पूरा हुआ। भी परचेस की एंट्री में आज जो भी देखा है कि इसके अंदर नई एंट्री ऐड करनी है, एंट्री ऐड करते हुए नई पार्टी का नाम ऐड करना है, नई पार्टी का नाम ऐड करने के बाद में नई आइटम ऑनलाइन ऐड करना है, एस्केप करने के बाद एंट्री किस तरह सेव करना है, सेव करने से पहले अगर आपको कुछ भी आइटम के अंदर नया नाम चेंज करना है, कोई नई लाइन ऐड करना है, तो सारे ऑप्शन इसके अंदर दिखाए हैं। जैसे ये F2 इंसर्ट, F3 एडिट, F4 डिलीट, ये सारे ऑप्शन आपको जब जब जरूरत पड़ते है आप यूज कर सकते हो। एडिट वाले ऑप्शन के अंदर परचेस की एंट्री अगर कुछ भी एडिट करनी है तो कर सकते हो। डिलीट वाले ऑप्शन के अंदर जो भी एंट्री आपको डिलीट करनी है डिलीट कर सकते हो। और परचेस की एंट्री डालने के बाद में उसके रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आपको देखना है इसके अंदर आप देख सकते हो। तो आज ये जो परचेस वाला ऑप्शन है वो, इसमें जितनी भी जरूरी चीजें थी वो पूरी यहाँ पे अब कंप्लीट होती है। और इसमें अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़ती है तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ स्क्रीन पर भी दिया है, तुरंत आप कांटेक्ट करके इसके रिलेटेड जो भी कुछ आपको डाउट वगैरह हो वो आप पूरा फोन करके मुझे पूछना है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।